मेरे बोगनविलिया के पौधों का ग्रोथ कितना अच्छा हो रहा है वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इनमें से कुछ पौधों को मैंने नर्सरी से खरीदा है और कुछ पौधों को कटिंग से ही ग्रो किया है। हर एक पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। ये जो पौधे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनमें से मैक्सिमम पौधों को मैंने ग्रो बैग में ही लगा रखा है, क्योंकि इनको मैंने पहले कटिंग से ही ग्रो किया था। तो आज मैं अपने पौधों का रिपोर्टिंग करके इनको बड़े पॉट में ग्रो करूंगा। इनको ग्रो करने के लिए मैं कौन सा सॉइल मिक्स इस्तेमाल करूंगा, किस तरीके से इनका रिपोर्टिंग करूंगा और पौधों का केयर किस तरीके से करना है, इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरुजीत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ही हम पौधे को रिपोर्टिंग करने के लिए इसका पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 4 हिस्सा प्लेन गार्डन सॉइल ले लेंगे। आपके पास जो भी मिट्टी अवेलेबल है आप यहाँ पर उसका ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 4 हिस्सा गार्डन सॉइल ले लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गिर गया तो मैं यहाँ से थोड़ा और ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 हिस्सा गार्डन सॉइल ले लिया है। अब हम इसके साथ ऐड करेंगे करीब 2 हिस्सा कंपोस्ट। यहाँ पर आप भालमी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 हिस्सा कंपोस्ट ले लिया है। अब हम इसके साथ ऐड करेंगे करीब 1 हिस्सा बालू यानी रेत। अगर आप गार्डन सॉइल बालू मिट्टी ले तो आप यहाँ पर बालू का इस्तेमाल मत कीजिएगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये जो गार्डन सॉइल हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है ये क्ले टाइप का है तो आप जरूर ही यहाँ पर बालू यानी सैंड का इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो आपके पौधे की मिट्टी में पानी जम सकता है और बोगनविलिया के पौधे को मिट्टी में पानी जमना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अब हम हर 8 इंच के पॉट के लिए यहाँ पर ऐड करेंगे करीब आधा चम्मच SSP यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपके पौधे का ग्रोथ बहुत ही तेजी के साथ शुरू होगा। तो इन चीज़ों को अब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और अपना पॉटिंग मिक्स बिल्कुल रेडी कर लेते हैं पौधे को ग्रो करने के लिए। अब हम पौधे का रिपोर्टिंग शुरू करते हैं। ये जो पौधा आप यहाँ पर देख रहे हैं इस वैरायटी का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक वेरीगेटेड पौधा है, यानी इसके पत्ते में भी बहुत ही अच्छी तरीके से खूबसूरत व्हाइट कलर के दाग हैं। तो हम इस पौधे से ही अपना रिपोर्टिंग करने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले पौधे के नीचे जो ग्रो बैग लगा हुआ है उस ग्रो बैग को हम अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा उल्टा करके अगर खींचेंगे तो ये ग्रो बैग बहुत ही आसानी से निकल आएगा और पौधे का रूट्स कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं वो तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। अब हम इस पौधे को ग्रो करने के लिए एक पॉट ले लेते हैं। पहले मैंने 4 इंच के ग्रो बैग में पौधे को लगा रखा था, इसीलिए अब मैं एक 8 इंच के पॉट में इस पौधे को ग्रो करने वाला हूँ। आप चाहे तो इससे बड़े पॉट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप पौधे का रिपोर्टिंग करता हूँ तो मैं यहाँ पर ही 8 इंच का पॉट ही इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले पॉट के नीचे ड्रेनेज होल है उनको मैं टूटे पॉट के टुकड़ों से कुछ इस तरीके से कवर कर दूंगा। उसके बाद इसके ऊपर हम सैंड का एक लेयर दे देंगे ताकि हमारा एक बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम तैयार हो जाए और पौधे में कभी भी पानी ना जमे। अगर आपके बोगनविलिया के पौधे में पानी जम गया तो आपका पौधा भी मर जाएगा, इसीलिए आप एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम जरूर अपने पौधे के नीचे बना लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर पॉटिंग मिक्स भरना शुरू करते हैं। यहाँ पर कितना पॉटिंग मिक्स भरना होगा वो भी हमें देख लेना पड़ेगा, नहीं तो बाद में ज़्यादा हो जाएगा तो फिर से हमें निकालना पड़ेगा। अब हम पौधे को पॉट के बिल्कुल बीच में रखेंगे और साइड से थोड़ा थोड़ा के रूट बॉल को तोड़ देंगे। उसके बाद फिर से अपने पौधे में मिट्टी भरना शुरू करेंगे।
मिट्टी भरने के बाद हम पॉट को उठा के थोड़ा सा इस तरीके से पटकेंगे। अगर मिट्टी का पॉट हो तो ये काम आप बहुत ही संभाल के कीजिएगा, नहीं तो आपका पॉट टूट भी सकता है। इस तरीके से पटकने से सारे एयर पॉकेट्स खत्म हो जाते हैं और पौधा मिट्टी में अच्छी तरीके से सेटल हो जाता है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं पटकने से कितना मिट्टी नीचे चला गया है। तो हम यहाँ पर थोड़ा और मिट्टी दे देते हैं। तो 8 इंच के पॉट के लिए हमने जितना मिट्टी बनाया था वो पूरी तरीके से यहाँ पर यूज हो चुका है। और पौधे का रिपोर्टिंग भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम पौधे में भरपूर पानी दे देते हैं। किसी भी पौधे को रिपोर्टिंग करने के बाद आप हमेशा भरपूर पानी पॉट में दे दीजिए और पूरे मिट्टी को ही गीला कर दीजिए। इससे पौधे का स्ट्रेस कम होता है और पौधा नए पॉट में बहुत ही जल्दी अच्छी तरीके से सेटल हो जाता है। यहाँ पर हमने लगभग सभी पौधों का रिपोर्टिंग कर लिया है और पौधों में अच्छी तरीके से पानी भी दे दिया है। अब हम इन पौधों को 2 से 3 दिन सेमीशेड जगह पर रख देंगे जहाँ पर इनको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। उसके बाद हम पौधे को फुल सनलाइट में रखेंगे अच्छी तरीके से ग्रो होने के लिए। अब हम बात करते हैं बोगनविलिया के पौधे का केयर के बारे में। इस पौधे में काफी कम ही हमें केयर करने का जरूरत होता है क्योंकि ये पौधा काफी ज्यादा हार्डी होता है और इसके साथ साथ बहुत ही कम केयर से ही इस पौधे में बहुत ही ज्यादा फ्लावर्स हमें देखने को मिलता है। इस पौधे में ज्यादा केयर करने से ही पौधे का ग्रोथ ठीक से नहीं होता और फ्लावर्स बिल्कुल नहीं आते। इसीलिए आपको आपके बोगनविलिया के पौधे में ज्यादा केयर करने का जरूरत नहीं है। बस 2-4 टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ही पौधे का अच्छा ग्रोथ के लिए और पौधे में ढेर सारे फ्लावर्स पाने के लिए आप पौधे को फुल सनलाइट में ग्रो कीजिए। पौधे को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर पौधे को दिन भर का डायरेक्ट सनलाइट मिले, तभी आपके पौधे का ग्रोथ बहुत ही तेजी के साथ होगा और आपके पौधे में ढेर सारे फ्लावर्स आएंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, इस पौधे में कभी भी ज्यादा पानी नहीं देना है। अगर आप इस पौधे में कम पानी देते हैं फिर भी चल जाएगा, लेकिन ज्यादा पानी देने से पौधे का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आप बहुत ही सोच समझ कर आपके पौधे में पानी दीजिए। एक बार आपके पौधे में कुछ इस तरीके से भरपूर पानी देने के बाद जब तक मिट्टी ऊपर से 1 इंच ना सूख जाए तब तक आप आपके पौधे में दोबारा पानी ना दें। आप कुछ इस तरीके से मिट्टी को हटाइए, करीब इतना। उसके बाद देखिए मिट्टी में पानी है या फिर नहीं। अगर आप महसूस करें कि मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से पानी है तो आप पौधे में बिल्कुल भी पानी ना दें। जब आप नोटिस करें करीब इतना मिट्टी बिल्कुल सूख चुका है, उसके बाद ही अपने पौधे में कुछ इस तरीके से ही भरपूर पानी देके पूरे मिट्टी को ही गीला कर दे। इस तरीके से अगर आप आपके बोगनविलिया के पौधे में पानी देंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। बोगनविलिया के पौधे को एक अच्छा शेप देने के लिए ट्रेनिंग प्रूनिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ पर आप मेरे इस पौधे को देख ही सकते हैं। पौधे का ये जो ब्रांच है ये काफी ज्यादा लंबा हो चुका है और पौधे के शेप को ये खराब कर रहा है। तो हम इस ब्रांच को प्रूनिंग कर देंगे। किस तरीके से प्रूनिंग करना है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। पौधे का हाइट लगभग इतना है, यानी बाकी ब्रांचेस का हाइट करीब इतना है, लेकिन ये ब्रांच बहुत ही ज्यादा लंबा हो चुका है और इस ब्रांच के नीचे यहाँ से कुछ साइड ब्रांचेस भी निकल रहे हैं जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो हम इस ब्रांच को बिल्कुल उन साइड ब्रांचेस के ऊपर से इस तरीके से काट देंगे। यहाँ पर मेरा कटर इतना अच्छा नहीं है तो मैं इसको ठीक से नहीं काट पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको काट देता हूँ। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं पौधे का प्रूनिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस कटे हुए पार्ट में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगिसाइड से एक लेयर लगा देंगे। प्रूनिंग करने के बाद आप हमेशा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगिसाइड का ही इस्तेमाल कीजिए। इससे यहाँ से डाईवैक नहीं होगा और आपके पौधे को डाईवैक होने का चांस भी बिल्कुल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमने पौधे का प्रूनिंग कर लिया है और पौधे का शेप कितना अच्छा लग रहा है वो भी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इसके अलावा पौधे के बिल्कुल नीचे से जो ब्रांचेस निकलते हैं उनको भी हम कुछ इस तरीके से तोड़ देंगे, नहीं तो पौधे की मिट्टी में ठीक से रोशनी नहीं पहुंचेगा और मिट्टी में फंगस प्रॉब्लम या फिर कीड़ों का अटैक हो सकता है। ये ब्रांच ऊपर चला जाएगा
तो हम इसको नहीं काटेंगे, लेकिन इतना जगह बिल्कुल खाली रखेंगे ताकि मिट्टी में अच्छी तरीके से हवा और रोशनी आ सके। अब अगर हम बात करें बोगनविलिया के पौधे का फर्टिलाइजर के बारे में, तो इस पौधे को ज्यादा फर्टिलाइजर देने का जरूरत नहीं पड़ता। आप बस आपके पौधे में 2 से 3 महीने में एक बार ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कीजिए। ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइजर किस तरीके से बनाना है और इस्तेमाल करना है, इसका वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इसके अलावा पौधे में फ्लावरिंग के टाइम पे ज्यादा फ्लावर्स पाने के लिए आप NPK 0050 यानी सल्फेट ऑफ पोटाश हाफ चम्मच 1 लीटर पानी के साथ मिला के 2 पौधे में दे सकते हैं, यानी 500 ml ईच पौधे में। इस सब के पौधे में ढेर सारे फ्लावर्स आएंगे और फ्लावर्स का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन ज़्यादा बार आप इस्तेमाल मत कीजिएगा। फ्लावरिंग के टाइम पे बस एक बार इस्तेमाल करने से ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें पेस्टिसाइड और फंगिसाइड के बारे में, तो बोगनविलिया के पौधे में ज्यादा कीड़ों का या फिर फंगस का अटैक नहीं होता, इसीलिए रेगुलर बेसिस पे इस पौधे में फंगिसाइड और पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। अगर बाई एनी चांस आपके पौधे में किसी भी कीड़े का अटैक हो या फिर कोई फंगस का अटैक हो, तो आप उस समय कोई स्पेसिफिक फंगिसाइड या फिर पेस्टिसाइड आपके पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। बोगनविलिया के पौधे के बारे में लगभग सभी टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।